नमस्कार, आप देख रहे हैं ITV नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ मुकेश राजपूत। आज के इस विशेष वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं खेल, खिलाड़ी और खेल में होते खेल और उसकी सियासत की। हम जानेंगे कि खिलाड़ियों को लेकर आज कौन सियासत कर रहा है और इस सियासत के पीछे इसमें खिलाड़ियों का कितना हाथ है और राजनीति के खिलाड़ी इसमें क्यों भागीदारी निभा रहे हैं। हम बात हरियाणा की करेंगे और हरियाणा के बारे में आप सभी जानते हैं कि जब भी खेल की बात आती है, खिलाड़ियों की बात आती है, तो पिछले कई सालों से बाकी राज्यों की तुलना में हरियाणा अपना नाम सबसे ऊपर दर्ज करवाता आ रहा है। इसकी वजह है 2006 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और उन्होंने एक खेल नीति जारी की और उसमें उन्होंने घोषणा की कि ओलंपिक में पद आपको मिलेगा अगर आप पदक लेकर आएंगे, यानी पदक लाओ और पद पाओ। इस नीति को लेकर जो आने वाली दूसरी सरकार थी, जब उनकी सत्ता चेंज हुई 2014 में, तो उन्होंने इस खेल नीति में थोड़े से बदलाव किए। लेकिन हम आपको बता दें कि ये जो घोषणा हुई खेलों को लेकर, खिलाड़ियों को लेकर, इसमें बेशक आपकी और जनता की याददाश्त थोड़ी कमज़ोर रहती है। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी ये 2000 में हो गई थी और इसकी शुरुआत तत्कालीन मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने की थी। उन्होंने कहा था कि जो भी खिलाड़ी ओलंपिक में स्वर्ण पद लाएगा उसको 1 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। हालांकि इसी योजना को आगे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बढ़ाया था और इस धनराशि को देने की उन्होंने घोषणा की थी। अब क्योंकि हम खेल की बात कर रहे हैं, खिलाड़ियों की बात कर रहे हैं, तो हरियाणा की बात हम साथ की साथ कर रहे हैं। तो हरियाणा के बारे में जो दर्शक कम जानते हैं उनको बता दें कि भारत का जो कुल क्षेत्रफल है, हरियाणा उसका केवल 1.4% है और आबादी के लिहाज से हरियाणा की आबादी महज 2.1% है। और भौगोलिक क्षेत्र के मामले में देखें तो सभी राज्यों की तुलना में हरियाणा 22वें स्थान पर आता है। अब राष्ट्रीय स्तर की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय मंच की बात करें, हरियाणा देश में पदक तालिका में सबसे ज़्यादा योगदान देता रहा है। 2020 आपको याद होगा, यहाँ पर ओलंपिक हुए थे, तो हरियाणा ने जितने व्यक्तिगत पदक हासिल किए थे वो सभी पदकों को मिला लें तो हरियाणा के जो खिलाड़ी थे उनका जो हिस्सा था वो आधे से भी ज़्यादा था। बात नीरज चोपड़ा की करें आप, स्वर्ण पदक मिला था। रवि कुमार दहिया की करें, रजत पदक। बजरंग पूनिया कांस्य पदक। और साथ ही साथ जो पुरुषों की फील्ड में हॉकी में हरियाणा के जो खिलाड़ी योगदान दे रहे हैं वो भी आपसे छुपा नहीं है। 2016 रियो ओलंपिक में हरियाणा ने भारत के पदकों में से आधे का योगदान दिया था। इसी तरह हरियाणा के जो खिलाड़ी हैं, 2018 में जो एशियाई और राष्ट्रमंडल खेल हुए थे, इसमें भी कुल पदकों का लगभग 1/4 से 1/3 पदक जीतने में योगदान दे चुके हैं। अब ये सारी बातें आज हम क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे बिल्कुल आप समझ गए होंगे कि अभी जो मनु भाकर हैं और जो उनके साथी हैं सरबजीत सिंह, उनको कांस्य पदक मिला है और बधाई का जो तांता है वो लगातार जारी है। चाहे बात प्रधानमंत्री की कर लें आप, हरियाणा के मुख्यमंत्री की कर लें, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कर लें, उनके सांसद बेटे दीपेंद्र हुड्डा की कर लें, सभी कह रहे हैं कि ये जो पदक आए हैं उनकी सरकार ने जो खेल नीति बनाई है ये उसका असर है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि उन्होंने जो खिलाड़ियों को प्रोत्साहन दिया था उसी के चलते खिलाड़ियों में जो खेल भावना के प्रति और रुझान पैदा हुआ और खिलाड़ी मेहनत करने लगे। बिल्कुल उनको श्रेय दिया जा सकता है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि जो अब मौजूदा सरकार है ये खिलाड़ियों को जो नीतियाँ वो बना के गए थे
उनकी तुलना में अब कम सुविधाएं दे रही हैं, उसकी तुलना में जो बजट है वो कम रखा गया है। तो इस तरीके के आरोप लगातार लगते रहे हैं। और क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा इस वक्त विपक्ष में हैं, इंडिया गठबंधन के सांसद हैं, तो वो तो एक आरोप और भी लगा रहे हैं कि भारत में जो सबसे ज़्यादा पदक लेकर आता है उनको महज 3% मिला है इसका स्पोर्ट्स बजट का, और जो राज्य कोई भी पदक नहीं लाता है, इशारा उनका गुजरात की तरफ था, वहाँ पे सबसे ज़्यादा बजट मिला है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये खेल, खिलाड़ी और सियासत के साथ साथ लगातार देश में चर्चा का, संसद में परिचर्चा का विषय बनी हुई है। बहरहाल राजनीति यूं ही चलती रहेगी, हमारे खिलाड़ी यूं ही मेहनत करते रहेंगे। अब दीपेंद्र हुड्डा या भूपेंद्र हुड्डा कोई बयान दें और उस पर पलटवार ना हो, तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी लगातार उन पर पलटवार करते आए हैं। बबीता फोगाट जो खुद एक बड़ी पहलवान हैं, कई मेडल जीत चुकी हैं, भारतीय जनता पार्टी में हैं, उन्होंने हुड्डा सरकार पर ही आरोप लगा दिया कि नौकरियों को देने के मामले में लगातार जो उनकी सरकार थी वो खिलाड़ियों की अनदेखी करती रही। और जब खिलाड़ी भर्ती हो जाता है, मान लीजिए डीएसपी उसको लगा दिया जाता है, तो उसकी प्रमोशन को लेकर जो नीतियां हैं वो साफ़ नहीं है। जो उनसे बाद में लगते हैं वो उनसे पहले प्रमोट हो जाते हैं। तो एक ये वाला जो एंगल है ये भी लगातार चर्चा का विषय बनता रहा है। बहरहाल आप कह सकते हैं कि जो मेडल अभी हमने जीते हैं उसकी खुशी का जश्न ना केवल हरियाणा में है बल्कि पूरे देश में मनाया जा रहा है, और पदक आने की उम्मीद है। और हम आईटीवी नेटवर्क की तरफ से जितने भी खिलाड़ी इस वक्त मैदान में हैं उनको शुभकामनाएं देते हैं कि वो और मेहनत करें और पदक लेकर आएँ। राजनीतिज्ञ इस पर राजनीति करते रहें क्योंकि उनका काम राजनीति करना है, खिलाड़ियों का काम खेलना है, खेल में खेल करना नहीं है। बहरहाल आईटीवी नेटवर्क की इस विशेष लाइव को अब यहीं पर विराम देते हैं, लेकिन आप बने रहें हमारे साथ। ताज़ा तरीन वीडियो और लाइव के साथ हम हाजिर होते रहेंगे।